हरिओम। आज हम बच्चों लेसन 5 पढ़ेंगे द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखो, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, तो पहले आपको इनके नाम बताने डिस्कस करना। नेम द वर्ड इन द एवर पिक्चर, यानी आपको इस पिक्चर में, इस चित्र में किस किस के फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले कौन है? गौरैया। और फिर कौन है? तोता। और फिर कौन है? मोर। तो गौरैया को क्या कहते हैं? स्पैरो। और तोता को पैरट। और मोर को पिकॉक। ठीक है, इन तीनों की स्पेलिंग भी हमको याद होनी चाहिए। इसके बाद में व्हेन डू वी ऑफ्टन सी ए पिकॉक। आपने कभी मोर को देखा है? किस किस ने देखा है मोर को? और देखा है तो अधिकतर हमको कब दिखते हैं मोर? कब दिखते हैं? वर्षा के समय, बरसात के समय। जब बरसात होती है ना, तब बहुत ज़ोर ज़ोर से मोर बोलते हैं, तब अधिकतर मोर दिखाई भी देते हैं और वो बोलते भी सुनते हैं, हम उनको बोलते हुए भी सुनते हैं। आगे है व्हाट डू यू नो अबाउट पिकॉक। आप मोर के बारे में और क्या जानते हो? देखा है ना आप लोगों ने मोर, तो आप बताओ उसके बारे में और आप क्या क्या जानते हो। मोर कैसा होता है? मोर की गर्दन कैसी होती है ना? मोर देखने में कैसा लगता है? मोर और क्या क्या काम, मोर देखो नाचता है, कैसे बोलता है, तो इन सब के बारे में आपको बताना है। तो चलो, और हम विस्तार से जानकारी इस मोर के बारे में हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो आगे है वर्ड्स आर क्रीचर्स दैट हैव फेदर्स, विंग्स एंड बीक्स। यानी इसका मतलब क्या होता है कि पक्षी ऐसे प्राणी होते हैं। वर्ड्स यानी पक्षी। पक्षी एक ऐसे प्राणी होते हैं जिनके क्या होती है? विंग्स होती है, यानी पर होते हैं, है ना, पंख होते हैं और चोंच होती है। ऐसे प्राणी होते हैं। कौन? पक्षी। तो पक्षियों के सबसे मोस्टली क्या होता है कि पंख होते हैं, उनके चोंच होती है। ये हमको ध्यान रखना है। जिनके पंख होते हैं, यानी जो आसमान में उड़ते हैं, वो पक्षी कहलाते हैं। दे आर वार्म ब्लड रेड क्रीचर्स एंड आर ऑलवेज रेडी टू फ्लाई इनटू एक्शन। और ये जो होते हैं पक्षी, ये सभी, इनके खून कैसा होता है? इनका खून कैसा होता है? गर्म होता है। कैसा होता है? वार्म ब्लड होता है, इनका गर्म खून होता है। और गर्म खून होता है, गर्म खून वाले जीव होते हैं, और ये हमेशा गति में उड़ने के लिए तैयार भी रहते हैं। हमेशा ऊपर उड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनका खून कैसा होता है? गर्म होता है, इसलिए ये हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी इनके अंदर आलस नहीं आता है। इनफैक्ट क्या होता है कि गर्म खून होने के कारण ये कभी भी आलसी तो होते ही नहीं है, बिल्कुल भी। इनफैक्ट बर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल फ्लायर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। यानी इनके जब ये गर्म खून होने के कारण ये उड़ते हैं, बिल्कुल भी इनके अंदर आलस होता नहीं है, हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इनफैक्ट वास्तव में पक्षी सभी जीवित प्राणियों में से सबसे अधिक शक्तिशाली उड़ने वाले होते हैं। सबसे शक्तिशाली उड़ने वाले होते हैं। हाउएवर नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई। यानी सारे जो पक्षी जो होते हैं वो बहुत उड़ने वाले शक्तिशाली पक्षी होते हैं, लेकिन सभी पक्षी अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं। लेकिन सभी पक्षी जो होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं। एंड दैट पिकॉक इज वन ऑफ देम। और जो मोर होता है उन्हीं सभी पक्षियों में से एक है। यानी बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। बाकी पक्षी तो जो उड़ते हैं आकाश में उनको ही पक्षी कहते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते हैं। लेकिन उनमें से एक मोर भी है जो अधिक ऊंचाई तक वो उड़ नहीं सकता। ये हमको ध्यान रखना है। देयर आर मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन आवर कंट्री। यानी जो हमारे देश में अधिकतर, कितने, हमारे देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 2000 से भी अधिक प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती हैं। अमॉन्ग दीज, और उनमें से भी क्या होता है कि अमॉन्ग दीज द मोस्ट ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड ब्रिलियंटली कलर्स वन इज द पिकॉक। और उन पक्षियों में से जो सबसे ज़्यादा सुंदर होता है, आकर्षक होता है, वो कौन है?
वो कौन सा पक्षी है? मोर है, जो सबसे सुंदर है, आकर्षक और चमकीले रंग वाला है। उन सभी पक्षियों में, यानी बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन उन सब में से एक पक्षी जो मोर है वो सबसे सुंदर, आकर्षक और चमकीला होता है। सभी पक्षियों से ये सुंदर होता है। समझ में आया? यानी ये सभी पक्षियों से कैसा होता है? सुंदर होता है। इट इज आल्सो अवर नेशनल बर्ड, और इसको राष्ट्रीय पक्षी भी कहते हैं। इट इज आल्सो नेशनल अवर बर्ड, नेशनल बर्ड यानी ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। इट हैज़ मैनी कलर्स, और इसके बहुत सारे क्या होते हैं? कलर होते हैं। बहुत सारे कलर होते हैं इसके, बहुत रंग बिरंगा होता है ये, बहुत सारे इसके कलर होते हैं। इट हैज़ मैनी कलर्स, दिस चार्मिंग बर्ड्स इज ए फैमिलियर साइट ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री। यानी क्या होता है कि इसके बहुत सारे रंग होते हैं, और यह आकर्षक पक्षी पूरे देश में एक सुपरिचित दृश्य रखता है। यानी सभी पूरे देश में सभी पक्षियों में से सबसे ज़्यादा ये जाना जाता है, सबसे ब्यूटीफुल होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इट बिलोंग टू द फैमिलियर ऑफ पीजेंट, है ना। और इसकी बहुत लंबी क्या होती है? पूंछ होती है। बहुत लंबी पूंछ वाले पक्षियों का वर्ग का ये सदस्य होता है, यानी इसके बराबर लंबी पूंछ किसी की भी नहीं होती। या लंबी पूंछ वाले जो पक्षी होते हैं उनमें ये जाना जाता है। द फीमेल इज कॉल्ड द पीहन, यानी जो फीमेल होता है इसमें उसको क्या कहते हैं? पीहन कहते हैं, यानी मोरनी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग जो होता है, यानी नर और मादा जो दो पक्षी होते हैं, तो मादा जो होती है वो क्या कहलाती है? पीहन कहलाती है। एंड द मेल पिकॉक, और जो मेल होता है, नर होता है, वो पिकॉक कहलाता है। कलेक्टिवली बोथ आर कॉल्ड पीवॉल, लेकिन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? मोर ही बोला जाता है। दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मोर ही बोला जाता है। ठीक है। अब क्या होता है आगे देखो। द इंडियन पीफॉल लिव्स मैनली इन द ह्यूमिड एरियाज ऑफ द कंट्री, यानी जो इंडियन मोर जो होते हैं, भारतीय मोर होते हैं, वो मुख्य रूप से देश के नमी वाले जो क्षेत्र होते हैं, यानी आर्द्रता वाले जो कुछ नमी होती है, कुछ पानी होता है, ऐसे सूखे क्षेत्रों में, नमी क्षेत्रों में ये मोर पाया जाता है। और इट इज फाउंड इन लार्ज एग्रीकल्चर फार्म, गार्डन, ग्रोवर्स एंड फॉरेस्ट, यानी अधिकतर ये कहाँ पाया जाता है? अधिकतर कहाँ पाया जाता है? ये बड़े बड़े क्षेत्रों में पाया जाता है। बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में ये पाया जाता है। बड़े बड़े कृषि क्षेत्र होते हैं, गार्डन होते हैं, उन और जंगल होते हैं, वहीं पर ये पाया जाए। इट लव्स क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रेसी स्पेस अलोंग फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर, तो ये पेड़ों के झुंडों तथा मीठे पानी वाले तालाब, झीलों, नदियों के घास से ढके हुए स्थानों को पसंद करता है। यानी इसको क्या अच्छा लगता है? बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ों के झुंड होते हैं, या मीठे पानी का तालाब होता है, झील होती हैं, वो इसको बहुत पसंद आती हैं। उनके या नदी होती हैं, नदियों के बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, वहाँ रहना इसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। इस तरह से इसको ऐसी चीज़ें ही पसंद आती हैं जब बहुत बड़े बड़े तालाब हों, पेड़ हों। द पिकॉक इज नाउ बाय मैनी नेम्स, यानी मोर के बहुत सारे नाम भी हैं। जैसे हमारे नाम होते हैं ना, घर में हमको कुछ और कहते हैं, स्कूल में कुछ और नाम होता है हमारा, ऐसे ही मोर के भी बहुत सारे नाम हैं। द कॉमन संस्कृत नेम फॉर इट इज मयूर, यानी संस्कृत भाषा में इसको क्या बोलते हैं? मयूर बोलते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है किलर। एक किलर यानी हत्यारा। क्या होता है? एक किलर यानी हत्यारा होता है। इट इन्फाइल्स दैट द, यानी हत्यारे का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? डैट द पिकॉक इज किलर ऑफ द किलर द स्नेक। द पिकॉक इज आल्सो कॉल्ड नीलकंठ बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक, यानी इसको हत्यारा क्यों कहते हैं, किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसको मारता है? एक मोर एक सांप को मारता है। आपने देखो ना, सांप किसको मार देता है? वो मोर किसको मार देता है? सांप को मार देता है। तो सांप को मारने के कारण इसको क्या कहते हैं? किलर कहते हैं। क्या कहते हैं? किलर कहते हैं। ये किसको मार देता है? सांप को मार देता है। किलर द स्नेक, यानी सांप को मारने, हत्यारे सांप को मारने के कारण। द पिकॉक इज आल्सो कॉल्ड नीलकंठ, और इसको नीलकंठ भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स ब्लू नेक, क्योंकि इसकी गर्दन कैसी होती है? नीली होती है। कैसी होती है इसकी गर्दन? नीली होती है।
द पिकॉक हैज इरिडिसेंट ब्लू ग्रीन फीदर्स, और इसके जो और इसके अलग अलग प्रकार के रंग में दिखने वाले हरे नीले रंग के और क्या होते हैं, पंख भी होते हैं। इसके पंख कैसे होते हैं, नीले कलर के भी होते हैं, हरे कलर के भी होते हैं, यानी अलग अलग कलर के इसके क्या होते हैं, पंख होते हैं। इट हैज कलरफुल आइस मार्किंग, है ना, इसकी जो आंखें होती हैं वो कैसी होती हैं, नीले सुनहरे लाल, यानी कलरफुल होती हैं, नीले रंग की भी होती हैं, सुनहरे रंग की भी होती हैं, लाल रंग की भी होती हैं, यानी अलग अलग प्रकार की इसकी क्या होती हैं, आंखें होती हैं। गोल्ड रेड यानी सुनहरी, यानी कई प्रकार की होती है, इसलिए इसको आकर्षित आंखें इसकी दिखाई देती हैं। These feathers are in great demand as they are widely used in making hand fans। तो यानी ये इतना आकर्षक होता है इसके कारण, क्योंकि इसकी आंखें कैसी होती हैं, बहुत आकर्षित होती हैं, इसके पंख भी रंग बिरंगे होते हैं, है ना, आंखें भी इसकी रंग बिरंगी होती है, इसका कारण, और इसके पंख बहुत रंग बिरंगे होते हैं, इसलिए इन पंखों की काफ़ी मांग होती है। इसके पंखों की क्या होती है, काफ़ी मांग होती है, क्योंकि इनका दूर दूर तक हाथ के पंखों को बनाने के लिए व्यापार होता है, क्योंकि हाथ से भी पंखे बनाए जाते हैं, हाथों वाले, हाथ से जो अपन हवा करते हैं वो वाले भी, और इससे इसके पंख भी बनाए जाते हैं जो अपन उसमें लेते हैं ना, किस काम में लेते हैं, डांस का सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके कारण इसकी पंखों की बहुत मांग होती है, बहुत सारी मांग होती है। इन सेम पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द वर्ड सम बाई फैंस, यानी बहुत सारी मांग होने के कारण इसकी दूर दूर तक पहचान भी बनी हुई है। देश तथा संसार के कुछ लोग, देश तथा इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड सम वाइट पिकॉक आर फाउंड, और देश और संसार के कुछ भागों में वाइट कलर का भी मोर पाया जाता है। जैसे देखो ये दिख रहा है वाइट कलर का, है ना, इस तरह का भी मोर पाया जाता है। ये ऊपर वाला देखो किस तरह का है, ब्लू ग्रीन, उसमें कई कलर, वो कलरफुल है, और ये कैसा है, वाइट कलर है। तो यानी इस संसार में एक रंगीन यानी कलरफुल भी मोर पाया जाता है, और वाइट यानी सफ़ेद कलर का भी मोर पाया जाता है। दे टू लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी ये भी जो होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं और बहुत आकर्षक होते हैं। द पिकॉक्स एज इंस्पायर्ड मैनी पोइट सिंस ईयरली डेज टू कंपोज ब्यूटीफुल पोइट्री, यानी जो मोर होता है ना काफ़ी सुंदर होता है, और ये आपको पता है बहुत कलरफुल होता है, सुंदर होता है। इसके कारण जो कवि होते हैं ना वो कभी भी इसको लेकर बहुत सुंदर सुंदर कविताएं भी प्रेरित करते हैं, उनका संग्रह करते हैं कविताओं के। मोर के ऊपर काफ़ी कवियों ने कविताएं बनाई है, तो ये कवियों को भी प्रेरित करता है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी सुंदरता है, ये पूरे विश्व में विख्यात है अपनी सुंदरता के लिए। तो इस तरह से मोर के जीवन के बारे में हमने पढ़ा कि मोर कैसा होता है दिखने में, इसकी आंखें कैसी होती हैं, इसके पंख कैसे होते हैं, इसकी गर्दन कैसी होती है। ठीक है, तो अपना ये फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। धन्यवाद।